हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एचटेट लास्ट 17 डेज स्ट्रेटजी में डे 3। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एचटेट का जो कॉमन सब्जेक्ट है उसकी प्रिपरेशन के बारे में। डे 3 का जो हमारी स्ट्रेटजी यानी कि टारगेट रहेगा, हमें क्या क्या पढ़ना है वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपने D1 एंड D2 कंप्लीट कर लिया होगा, क्योंकि अब हमारे पास टाइम बहुत कम है और हम अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। तो अब हम डिस्कस करते हैं CDP में हमें क्या पढ़ना है। तो CDP में आज हमें क्या पढ़ना है, इंटेलिजेंस पढ़नी है। क्या पढ़ना है, इंटेलिजेंस पढ़नी है, कोहलबर्ग की थ्योरी पढ़नी है और वाइगोत्स्की की थ्योरी पढ़नी है, ठीक है। इंटेलिजेंस, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की की थ्योरी पढ़नी है। आपको क्या करना है, ये तीनों थ्योरी आपको पढ़नी है। उसके बाद आपको हर थ्योरी के कम से कम 15 क्वेश्चन करने हैं। ईच थ्योरी के, प्रत्येक थ्योरी के कम से कम आपको 15 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा हिंदी। हिंदी में हमें क्या पढ़ना है, हिंदी में हमें व्याकरण में पढ़ना है समास और उपसर्ग, उसके बाद आपको डेली एक गद्यांश प्रैक्टिस करना है, ठीक है। एक गद्यांश की आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। उसके बाद गद्यांश में क्या होगा, हमें क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका आ जाएगा और हम इजीली क्वेश्चंस कर पाएंगे और हमारा टाइम मैनेजमेंट भी हो पाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है हिंदी में पेडागोजी। पेडागोजी में हमें क्या करना है, पेडागोजी में आज हमें करना है भाषा शिक्षण की विधियाँ। कल हमने क्या किया था, भाषा कौशल किया था। आज हम कर रहे हैं भाषा शिक्षण की विधियाँ। तो ये रहेगा हिंदी का, आज हमें हिंदी में ये सब पढ़ना है। उसके बाद आता है हमारा इंग्लिश। फिर उसके बाद आपको इनके क्वेश्चन भी करने हैं, ठीक है। गद्यांश में भी आते हैं 5 से 6 क्वेश्चंस। अगर आप सोल्व करोगे गद्यांश तो उसके बाद आपको 10-10 क्वेश्चंस इनके करने हैं। उसके बाद आपको भाषा शिक्षण की विधियाँ आप पढ़ोगे तो इसके भी आप क्वेश्चन करना जहाँ से भी मिले आपको, क्योंकि चैप्टर वाइज जो अगर आपके पास अगर कोई बुक हुई तो चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी उसमें मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है इंग्लिश। इंग्लिश में हमें क्या पढ़ना है, इंग्लिश में ग्रामर में हमें क्या पढ़ना है, वर्ब और एडवर्ब। दो टॉपिक हमें ग्रामर के करने हैं और एक पैसेज करना है हमें, क्योंकि लास्ट टाइम हमारे पैसेज भी आया था हिंदी और इंग्लिश में, तो हम पैसेज को स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि इस बार अगर आ गया तो हमारी प्रैक्टिस नहीं होगी तो हमारे नंबर कट जाएंगे। तो हम ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा पेडागोजी। पेडागोजी में आपको पढ़ना है लैंग्वेज टीचिंग मेथड्स। लैंग्वेज टीचिंग मेथड्स ये आपको पढ़ना है पेडागोजी में और इनके क्वेश्चंस भी करने हैं आपको, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा मैथ्स। मैथ्स में हमें क्या पढ़ना है, मैथ्स में हमें पढ़ना है परसेंटेज पढ़ना है मैथ में, LCM HCF पढ़ना है, ठीक है। और ये दोनों टॉपिक्स हैं, इनके 20-20 क्वेश्चन करने हैं। ये टॉपिक हमें मैथ्स में करनी है। अब हम करने वाले हैं रीजनिंग। तो रीजनिंग में हमें क्या करना है, तो रीजनिंग में आज हमें करना है कोडिंग डिकोडिंग। क्या करना है, कोडिंग डिकोडिंग और सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। दो टॉपिक हमें रीजनिंग में करने हैं, कोडिंग डिकोडिंग एंड सिटिंग अरेंजमेंट। इनके 20-20 क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। एक टॉपिक के 20 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। डेली हम मैथ्स एंड रीजनिंग के दो टॉपिक कर रहे हैं ताकि हमारा जल्दी से सिलेबस ख़त्म हो जाए।
उसके बाद आता है हमारा हरियाणा जीके। हरियाणा जीके में हमें क्या करना है, हरियाणा के मंदिर, मस्जिद, दरगाह और मज़ार, ये करने हैं हमें हरियाणा जीके में। और हमें हरियाणा जीके में क्या करना है, वन लाइनर क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। वन लाइनर क्वेश्चन करने हैं हरियाणा जीके में। कम से कम अगर आप डेली 100 क्वेश्चन भी करोगे ना तो भी आपके हरियाणा जीके आराम से हो जाएगी। ये नहीं है कि आपको इन्हीं टॉपिक्स के 100 क्वेश्चन करने, कोई भी 100 क्वेश्चन करने आपको रैंडम, ठीक है। तो ये थी हमारी एचटेट कॉमन पोर्शन की स्ट्रेटजी। और जो एचटेट की जो स्पेशल सब्जेक्ट की जो स्ट्रेटजी है वो सेकंड वीडियो में आएगी, क्योंकि फिर ये वीडियो ना काफ़ी लंबी हो जाती है, इसलिए वो हमारी सेकंड वीडियो में आएगी। और चैनल के साथ आप जुड़े रहें और अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाएं। डेली टारगेट्स को आप डेली कंप्लीट कीजिए। एंड आपके टारगेट्स डेली कंप्लीट होते हैं या नहीं होते हैं, क्योंकि ये है रिवीजन टाइम। और रिवीजन में हम दो टॉपिक तो एटलीस्ट करेंगे, क्योंकि हमने एक बार रिवाइज कर लिया है एक टॉपिक के साथ। अब हम करेंगे दो टॉपिक्स के साथ, और हमारा एग्ज़ाम भी पास में ही है, तो अब हम स्किप नहीं कर सकते टारगेट्स। और हम ये भी नहीं कह सकते कि ज़्यादा है, हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास सिर्फ लिमिटेड टाइम है। तो आपको इतना तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपका टारगेट कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आप PYQs कर सकते हैं, अदर क्वेश्चंस करते हैं। और आपको डेली का टारगेट डेली ही कंप्लीट करना है, कैसे भी करो आप भले ही कम खाओ, कम पियो, कम सो, कैसे भी करके आपको डेली का टारगेट डेली कंप्लीट करना है, ठीक है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें डेली अपडेट्स के लिए। एंड डेली आप टारगेट्स को फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।